प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरितालिका, तीज व्रत कथा एवं व्रत के पूजन के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर यजमान बैठें। जलपात्र या अर्घी या पंचपात्र में थोड़ा जल निकाल लें। पूजन सामग्री की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप पूजन करने से पहले पूजन सामग्री को ले आएं और यथास्थान रख लें। पूजा के स्थान को पोंछकर पवित्र कर लें। अर्पणा, सिंदूर आदि लगा लें। आप अपने सामने केले के पत्ते पर या किसी शुद्ध धातु से निर्मित थाली पर 6 स्थानों पर 6 जगह अलग अलग पान रखें। आप चाहें तो थोड़े से फल को काट लें ताकि आपको चढ़ाने में मदद मिले, और कुछ फल को संपूर्ण भी रखें जैसे केला, सेब, और कुछ ऋतु फल आदि को भी अखंडित रखें। जैसा कि हमने बताया कि 6 स्थानों पर केले के पत्ते पर पान बिछाएं या फिर थाली पर ही 5 जगह पान बिछाएं। उस पर अक्षत पुंज लगाएं। 5 स्थान पर हम गणपति, दुर्गा, सूर्य, अग्नि और शिव जी की पंचदेवता यानी पंचदेवता जी की पूजन करेंगे। और 6ठे स्थान पर, छठा जो पान हमने लगाया, वहाँ पर हम गौरी माँ का पूजन करेंगे। अक्षत पुंज लगाने के बाद सभी 6 स्थानों पर फल, मिष्ठान, मेवे, जो भी आपके पास नैवेद्य की वस्तुएं हैं, वे थोड़े थोड़े सभी पान के पत्तों पर रखते हुए फिर से आप एक पान लें और उसी पान पर 11 जगह अक्षत पुंज लगाएं, या यदि संभव हो तो पुनः 11 पान अलग से बिछाकर उस पर अक्षत पुंज लगाएं। फिर प्रत्येक अक्षत पुंज पर फल, मेवे, मिष्ठान, नैवेद्य की वस्तुएं आदि रखें। 2 और पान लगाएं जिस पर तिल का पुंज रखें। एक विष्णु भगवान जी के पूजन के लिए एवं एक राधा कृष्ण जी के पूजन के लिए हम उसको उपयोग में लाएंगे। अपने कलश पात्र को तैयार कर लें। कलश को सुसज्जित कर लें। कलश में सिंदूर लगा लें। कलश के कंठ पर मौली धागा लपेट दें और कलश को अपने वाम भाग में रखें। जिस जगह आप कलश रख रहे हैं उस जगह नीचे में धान या जौ रख दें। उस पर कलश में थोड़ा सा जल डालकर पहले से ही रखें। कलश में जो आप नारियल चढ़ाएंगे उस नारियल पर लाल वस्त्र एवं मौली धागा भी बांधकर रख लें। पूजन की थाली पर रख लें। पूजन थाली पर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा तिल, चंदन, रौली, मौली, केसर, कुमकुम, यदि संभव हो तो तुलसी के पत्र, सुपारी, बिल्व पत्र, पान का पत्ता, फूल, दुर्वा, फूल माला, कुछ खुदरा पैसा, जल पात्र आदि आप रख लें। अब आप दीपक भी तैयार कर लें। दीपक के नीचे भी अक्षत या धान डालकर दीपक को प्रज्वलित करें। अब आप उंगली में, अनामिका उंगली में चंदन लेकर पुष्प पर छिटकें। मंत्रोच्चारण के बाद पुष्प पर छिटकें। यह हम पुष्प की शुद्धि कर रहे हैं। पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पचयावकीर्णे होम फट स्वाहा दृष्टि दोष स्पर्शात विमुक्ता भव। यानी यदि कोई दृष्टि दोष वगैरह है तो उससे पुष्प हमारा शुद्ध हो जाए। अब हम जलपात्र की पूजन करेंगे। एक फूल लें। फूल में थोड़ा सा चंदन मिला लें और अक्षत मिला लें, और जलपात्र जो है आपका यानी अर्घी पंचपात्र या जिसमें आपने जल रखा है उसमें यह फूल को डालेंगे और मन में भावना रखेंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पावन नदियों के जल हमारे इस गंगा जल में या फिर आपने जो जल रखा है उसमें उसमें मिश्रित हो रहा है, उसमें सारा जल आ रहा है। मंत्रोच्चारण के बाद यह फूल उसमें डालेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह पुष्प को जल में छोड़ दें। अब उस जल को अपने हाथ में लें। बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ में लें और अपने मस्तक पर पूजन सामग्री पर छीटेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सौबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम विष्णुर्विष्णुर्हरिः हरिः। पुनः अब आचमन करेंगे। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में एक आचमनीय जल लें और मंत्रोच्चारण के बाद उस जल को ग्रहण कर लें। या यदि आप जैसे व्रत कर रहे हैं, हरितालिका के व्रत में जल का त्याग किया जाता है, तो आप इस जल को अपने मस्तक पर ही ऐसे छींट लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दूसरी बार के आचमनीय से जल लें। तीसरी बार लें। ओम माधवाय नमः, हाथ को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब पीला सरसों को अपने बाएं हाथ में लेके अपने सर के चारों तरफ घुमाकर ईशान कोण में छीटेंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। पीली सरसों को ईशान कोण में छीट दें। अब चंदन, फूल और अक्षत लेकर दीपक जिस स्थान पर आप प्रज्वलित कर रहे हैं उस स्थान पर उस फूल को छोड़ेंगे। भो दीप त्वं देवरूपस्त्वं अंधकार निवारकः यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। सूर्यः सोम यमः कालः महाभूतन्यः चप पवनो दिग्पतिं भूमिम् आकाशं खचरामरा एते शुभश्चाः कर्मणो मम साक्षिणः ब्राह्मण कर्म संस्थाय कल्पत्वमि सन्निधिम्। ओम दीपस्त देवताभ्यो नमः। दीपक को प्रणाम कर लें। पुनः हाथ में अक्षत, फूल और चंदन लेकर जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर छोड़ें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तुम च धारय माम देवी पवित्रं कुरु चाषणम्। ओम पृथिव्यै नमः, थोड़ा सा जल छोड़ें। ओम आधार शक्तये नमः, प्रणाम कर लें। ओम कमलाशनाय नमः, ओम कूर्माशनाय नमः। अब पुनः हाथ में अक्षत ले लें और अक्षत को हाथ में रखें और मंत्रोच्चारण के बाद उस अक्षत को आप अपने चारों तरफ छींट देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृकतश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभन्यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो विरव्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्राणशक्राजरशं तनूनाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतायुर्गन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं मा द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सुशांतिर्भवतु, सब तरफ छीट दें। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पुनः प्रणाम करें। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्य देवीभ्य नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम सुमुखस्य कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। अब कृष्ण जी का ध्यान कर लेंगे। ओम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम। अब गुरुजनों का ध्यान कर लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक विशेष जानकारी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हम जो शिव जी की पूजन करेंगे हरितालिका व्रत में सामान्यतया उमा महेश्वर यानी भोले बाबा और माता पार्वती जी का गणेश जी सहित पूजन होता है। तो इस पूजन को हम कैसे करेंगे? यदि आपके पास भगवान शिव और माता पार्वती का धातु का मूर्ति है, अष्ट धातु का मूर्ति है या किसी भी शुद्ध धातु से निर्मित मूर्ति है तो आप उस मूर्ति पर पूजन कर सकते हैं, स्नान आदि करा सकते हैं। यदि आपके पास फोटो है तो फोटो के सामने एक जलपात्र रख लें और उस जलपात्र में हम पूजन करेंगे, जलपात्र में ही स्नान करा देंगे। तो ऐसा भी करके हम कर सकते हैं। या आपके पास यदि शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर ही हम शिवजी और पार्वती माता दोनों का पूजन कर सकते हैं। या आप पार्थिव का लिंग भी बना सकते हैं। पार्थिव यानी मृतिका या शुद्ध मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना लें और उस पर हम शिवलिंग पर ही पूजन कर लेंगे भगवान शंकर जी का और माता पार्वती जी का। तो जो भी आपसे संभव हो आप वैसा ही उसको सुसज्जित कर लें और उस पर हम पूजन करेंगे। तो चलिए अब पूजन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पंचदेव का पूजन करेंगे। हाथ में फूल ले लें और अक्षत ले लें और आपने जो 5 स्थानों पर अक्षत पुंज लगाया है सामने, उन पर पांचों देवता का ध्यान कर लेंगे हम एक साथ और उन पर बारी बारी से आप छोड़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम मां। ओम श्री गणेशाय नमः। पहले अक्षत पुंज पर छोड़ें, दूसरे पर सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे और उसके बाद दूसरे अक्षत पुंज पर आप फूल छोड़ें। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यन् च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम शुं सूर्याय नमः। दूसरे स्थान पर छोड़ें। अब तीसरे स्थान पर छोड़ेंगे माता दुर्गा का ध्यान करते हुए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वशस्त स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां। ओम अंबिकायै नमः। अब चौथे स्थान पर अग्निदेव का ध्यान करते हुए छोड़ेंगे। ओम अग्निन्दो तंबुरो तदेह विपाहमुपब्रवे देवानाशादयादिय। पुनः अब पांचवें स्थान पर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए छोड़ेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांब सदा शिवाय नमः। अब थोड़ा सा जल छोड़ें। ओम पाद्यो पाद्यम मस्यूर्घम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु श्राणीयम जलम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हो सके तो आप एक जल पात्र में गंगा जल रख लें और बीच में गंगा जल रख लें और उसी पर आप फूल बेलपत्र दुर्वा सब कुछ चढ़ाते जाएं। और नैवेद्य की वस्तुएं तो आपने पहले से ही सजा दी है, तो इस तरह भी पूजा किया जाता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। हमने जल चढ़ा दिया। ओम जलम समर्पयामि पाद्यो पाद्यम अस्योर्घम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु श्राणीयम जलम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। अब फूल में चंदन मिलाकर चढ़ाएं। ओम सुगंध पुष्पम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। दुर्वा चढ़ाएं। ओम दुर्वांकुराम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पुनः जल चढ़ाएं। ओम यथोपस्थित यथा भाग नैवेद्यम निवेदयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः।
गणपत्यादि पंचदेव पूजितोषि प्रसीद क्षमत्वम। अब छठे स्थान पर माता गौरी का पूजन करें, उस पर थोड़ा सा अक्षत छोड़ें। ओम गौर्यै नमः। पुनः फूल चंदन मिलाकर और जल। ओम पाद्योपाद्यम मस्त्युरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि गौर्यै नमः। थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दें। ओम सिंदूराभरणम समर्पयामि गौर्यै नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि गौर्यै नमः। जल एतानि गंधपुष्प धूप दीपतांबूल्यथोपस्थित यथा वाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम माता गौर्यै नमः। माता गौरी पूजितोषि प्रसीद क्षमत्वम। अब हम संकल्प करेंगे, आज के पूजन का संकल्प करेंगे। आप मतलब जाने आप जो पूजन करता, आप 11 बार हो सके तो नमः शिवाय या ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जप कर लें। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करें और 11 बार ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः इस प्रकार करके 11 बार जप कर लें। अब संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में दूर्वा लें, आचमनी में भी ले सकते हैं। दूर्वा लें, अक्षत लें, फूल लें, सुपारी लें और एक द्रव्य यानी खुदरा पैसा, एक खुदरा पैसा भी उसमें रख लें। आज का जो आपने व्रत किया है, आप प्रदोष काल में पूजन कर रहे होंगे, तो अभी हम प्रदोषकालीन संकल्प करेंगे। तो चलिए संकल्प प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। नमः हो सके तो आप भी साथ में बोलें। नमः अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का नाम अमुक क्षेत्रे, जिस नगर या ग्राम में रह रहे हैं अमुक नगरे या अमुक ग्रामे भाद्रपद मासे शुक्ले पक्षे तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे। अपने गोत्र का नाम ले लें। अमुक गोत्रः अहम अपना नाम लें। वर्ण के अनुसार शर्मा वर्मा या गुप्त लगाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से ब्राह्मण शर्मा लगाएंगे, क्षत्रिय वर्मा लगाएंगे, बाकी गुप्त लगाएंगे। इह जन्मनि जन्मांतरे च अखंडित सौभाग्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि दीर्घायुष्य प्राप्ति प्रतिवार्षिक हरितालिका व्रतांगत्वेन श्री उमा महेश्वर देवता प्रीत्यर्थम यथा ज्ञानेन षोडशोपचार पूजन तत्रादौ कलश स्थापनम विविध देवी देवता पूजनम च अहम करिष्ये। इसे आप सामने किसी पात्र पर रख दें या एक पान के पत्ते पर रख दें, उस पर थोड़ा सा जल छोड़ें। इदं संकल्पम सिद्धिर्भवतु। प्रणाम करें। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तश तथैवैति दूरंगमं ज्योतिरांज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन आपने अपने वाम भाग में कलश के नीचे धान रखा होगा और उस पर कलश आरूढ़ करेंगे। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको कलश रखना है वहाँ के भूमि का स्पर्श करें। ओम भूरसि भूमि रसि अदिति रसि विश्वधाया विश्वस्व भुवनस्व धत्रिम पृथ्वीम यच्छ पृथ्वी त्रिक्वम ह पृथ्वी माहि गुंषे। उसके बाद धन आपने जो धान रखा है धान को छुएं। ओम धान्यमसि धिन्हु देवान् प्राणाय त्वा दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घा मनु प्रसीता मायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपानिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पानिना चक्षुषे त्वां महीनां पयोषि। उस पर कलश रखें या कलश रखा है तो आप कलश का स्पर्श करें। ओम आजिग्रह कलशम मह्या त्वा विशन्तिन्दवः पुनरुर्जा निवर्त्सव शानः सहस्रम दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विस्ताद्रयी। कलश में अब थोड़ा सा जल डाल दें। ओम वरुणस्यो तम्बनमसि वरुणस्यो स्कम्बसर्जनिस्तो वरुणस्यो ऋत्सदन्यमसि वरुणस्यो ऋत्सदन्मसि वरुणस्यो ऋत्सदन्मासीद। कलश में चंदन लगाएं। ओम त्वां गंधर्वाखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादौच्यत।
सर्वौषधि यदि उपलब्ध हो तो सर्वौषधि डाल दें। ओम या औषधि पूर्वा जाता देव्येभ्य स्त्रियुगम पुरा मणेनु बभ्रुणा महागुम सतहम धामानि सप्त च। दुर्वा डालें कलश में। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। अब उस पर पंच पल्लव या आम्र पल्लव छोड़ें। ओम अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वसतिस्कृता गोभाज इत्किलाशत यत्सन्नवथ पूरुखम। कलश में पवित्री कुश छोड़ें। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रशवतुत्पुनम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशोरश्मभि तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयम्। कलश में एक सुपारी छोड़ें। ओम या फले निर्या अफलाओ पुष्पाया स्वपुष्पनि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तक्वं हशः। कलश में पंचरत्न डालें। ओम परिवाजपति कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत ददतरत्नानि दाशुषे। कलश में एक पैसा डालें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित सौदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कलश पर वस्त्र चढ़ाएं या आपने जो कलश पर नारियल चढ़ाया है, नारियल और वस्त्र और मौली धागा लपेट के आपने रखा होगा, सब कुछ एक ही साथ चढ़ा दें। ओम सुजातो ज्योतिषा सहसरम वरुथम सदत्सव वाशो अग्ने विश्वरूपग्वम संव्यवस्व विभावशो। नारियल चढ़ाएं, वही मतलब नारियल और कपड़ा जो लपेटा हुआ है एक ही साथ सब चढ़ाएंगे। ओम या फले निर्या अफलाओ पुष्पाया स्वपुष्पनि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तक्वं हशः। अब कलश में वरुण आदि देवताओं का ध्यान करें। वरुण जी का ध्यान करेंगे। वरुण यानी जल के देवता। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमाना सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वंशा माण आयो प्रमोखी। अस्मिन् कलशे वरुणं शांगं स्वपरिवारं सायुधं स्वशक्तिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वण अंगैः सहिता सर्वैः कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितच्छयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितच्छयकारका। अब हाथ में अक्षत ले लें, फूल ले लें, चंदन ले लें, सब लेके ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पे ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। अब कलश के कंठ के पास अपने अनामिका और अंगुष्ठ उंगली से स्पर्श करेंगे। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाज्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञगुं स्वमिमं दधातु विश्वे देवासिंहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम कलशे वरुणाद्यावाहि देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। इसके बाद फूल और अक्षत लेके छोड़ें। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। फिर पुष्प चढ़ाएं। ओम ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आसन के लिए अक्षत चढ़ाएं। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम फिर जल चढ़ाएं। ओम हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आचमन के लिए जल दें। ओम आचमनीयं जलम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। एक जनेऊ चढ़ा दें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमसुतेजं यज्ञोपवीतं समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आचमन के लिए जल दें। ओम आचमनीयं जलम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। चंदन चढ़ाएं। ओम चंदनम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। पुनः अक्षत चढ़ाएं। ओम अक्षतान् समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। फूल या फूल माला हो तो चढ़ा दें। ओम पुष्पम समर्पयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। धूप दिखा दें। ओम धूपम आग्रापयामि वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। दीप दिखा दें। ओम दीपम दर्शयामि
वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। हाथ धो लें। कलश के सामने एक पान के पत्ते पर भी कुछ नैवेद्य लगा दें। ओम नैवेद्यम निवेदयामि वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एक पैसा चढ़ा दें। ओम कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ओम वरुणाद्यावाहित देवता पूजितो श्री प्रसीदो चमध्वम्। पुनः अक्षत, फूल और चंदन लेकर कलश पर ही छोड़ेंगे। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। ओम पाद्यो जल चढ़ाएं। ओम पाद्यो पाद्यमस्यूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। पुनः हाथ में फूल और चंदन लगाकर ओम सुगंध पुष्पम समर्पयामि ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। दुर्वा चढ़ायम दुर्वांकुरान् समर्पयामि ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। पुनः जल चढ़ायम। ओम यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा देव्यै नमः। अब आपने जो तिल का दो स्थानों पर तिल का पुंज लगाया है, एक स्थान पर विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। विष्णु भगवान का ध्यान करें। हाथ में पीला फूल लें। ओम विष्णुराटमसि विष्णोः स्नप्तयस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवो शिवैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। जल छोड़े। ओम पाद्योपाद्यम अस्यूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि विष्णवे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी दल चढ़ाए। ओम तुलसी दलम समर्पयामि विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। जल छोड़े। यथोपस्थित यथा भाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। अब हाथ में अक्षत ले लें, फूल ले लें, चंदन लेके ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। दूसरे वाले अक्षत पुंज पर छोड़ें। अब आपने जो 11 अक्षत पुंज लगाया है उस पर छोड़ते जाएंगे। ओम सर्वोपचारार्थे हाथ में फूल ले लें, अक्षत ले लें, चंदन ले लें, फल पुष्प यदि हो तो वो ले लें। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि कुलदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शीतला देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। कालिका देव्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। सीताराम लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। महावीर हनुमते नमः। हम सभी देवी देवताओं को आवाहन करके चढ़ाएं। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुनः लें। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वाभ्यः देवीभ्यः नमः। अब हम प्रधान पूजन यानी शिव जी और पार्वती जी का पूजन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, आप यदि धातु की मूर्ति पर या शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो उस पर ही करते रहें, और यदि फोटो है तो फोटो के सामने एक जलपात्र में गंगा जल डाल लें और उस पर पूजन करें। गंगा जल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गंगा जल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम गंगा जल में पूजन कर सकते हैं, इसलिए गंगा जल में पूजन करें। और यदि हो सके तो एक सुपारी में मौली धागा बांध लें। उस मौली धागा को अक्षत पुंज पर एक शुद्ध धातु से निर्मित थाली में रखें और उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हाथ में बिल्वपत्र ले लें, फूल ले लें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। या गच्छ इह तिष्ठ। जल चढ़ाएं। ओम
ओम पाद्योपाद्यम मत्स्यूर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यदि शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं होती है, परंतु आपने पहले से प्रतिष्ठा करके रखी ही होगी। परंतु यदि आप पार्थिव लिंग बनाए हैं तो पार्थिव लिंग में वज्र को हटाएं और अपने अनामिका और अंगुष्ठ से उनके ऊपर स्पर्श कराएं और मंत्र बोलें। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाज्य स्व बृहस्पति यज्ञ में मम तन्नो त्वरिष्टम यज्ञ गोम सोमिमं दधातु विश्वे देवास हिमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठा। थोड़ा सा अक्षत छोड़ें पार्थिव लिंग पर। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये माम हेति च कश्चन। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। सुप्रतिष्ठिता भव। अब जल चढ़ाए। ओम पाद्योपाद्यम मत्स्यूर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब दुग्ध से स्नान कराएं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयश्वतिः प्रदिशः शन्तु मह्यम्। ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। दही से स्नान कराएं। दुग्ध स्नान के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ओम दुग्ध स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। पुनः दधी से स्नान कराएं। ओम दधिक्रावणो अकारिकम जिष्णु रस स्ववाजिनः सुरभिनो मुखाकरत प्रण आयुगुं सीतारिकत। ओम दधि स्नानम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। घी से स्नान कराएं। पुनः दधी से स्नान कराने के बाद एक आचमनीय जल चढ़ाएं। ओम दधि स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम। घी से स्नान कराएं। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम वश्वधाम अनुष्वधाम वाह मादयस्व स्वाहा कृतं वृषभ वही हव्ययम्। ओम घृत स्नानम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। पुनः जल चढ़ाएं। ओम घृत स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। मधु से स्नान कराएं। ओम मधुवातारितायते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषो मधुमत् पार्थिवगुंरजः मधुदेवरस्तु नः पिता। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मधुस्नानम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। शर्करा से स्नान कराएं, गुड़ या चीनी से। ओम अपागुं रसमुद्य शग्वं सूर्ये शन्तग्वं समाहितम् अपागुं रसस्यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तमपोपयाणं गृहीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येषतेरो योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। ओम शर्करा स्नानम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ओम शर्करा स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब दूध दही घी मधु शर्करा सभी को एक साथ मिला के चढ़ाएं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्तो शस्त्रोतशः सरस्वती तो पंचथा देशे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोतशः सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवत्सरित। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। पुनः जल छोड़े। ओम पंचामृत स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब थोड़ा सा जल में चंदन मिलाकर स्नान कराएं। ओम अग्वम सुनाते अग्वम सुपृच्छताम परुखा परुहो गंधस्ते सोमम अवतु मदाय रसो अच्युतहम गंधोदक स्नानम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। फिर जल चढ़ाएं। ओम गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालास्ताश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणायाम अवलिप्ता रौद्राणवो रूपाः पार्जन्याः। ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। वस्त्र चढ़ाएं। साड़ी धोती या पीला कपड़ा और लाल कपड़ा चढ़ाएं। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात सौश्रेयान भवति जायमाना तम धीरा स कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ता। ओम वस्त्रम समर्पयामि। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वस्त्र चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें। ओम वस्त्राणान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। उपवस्त्र चढ़ाएं जैसे कि गमछा ब्लाउज का पीस आदि, या नहीं हो तो मौली का धागा चढ़ा दें। ओम सुजातो ज्योतिषा सहसर्म वरुथम सदत्सव वाशो अग्नि विश्वरूपग्वं संव्यपश्य विभावशो। ओम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब जनेऊ चढ़ाएं। ओम यज्ञोपवीदं
ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। चंदन चढ़ाए। ओम त्वां गंधर्वाखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वमोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादौच्यत। ओम चंदनम समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। सिंदूर चढ़ाए माता पार्वती को। ओम सिंदूराभरणम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। पार्वती दिव्ये नमः। अब अक्षत चढ़ाए। मच्छन्न में वतंति यवो प्रिया दूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान्विन्द्रते हरि। ओम अक्षतम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। फूल का माला चढ़ाए। ओम ओखधि प्रति मोधत्वं पुष्पवती प्रशुवरी अश्वा इव सज्वित्वरी विरुधः पारयिष्णवः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। दुर्वा चढ़ाए। ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुका परुषस्परि एवानुदुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ओम दुर्वांकुरान् समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब सिंदूर चढ़ाए। ओम सिंधुरिव प्राध्वनेषु घनासो वात प्रमियः पतयन्ति च वाकृतस्य धारारुषो न वाजे काष्ठाभिन्दनुर्मिभिः पिन्वमानः। ओम सिंदूराभरणं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अबीर गुलाल यदि हो तो वह चढ़ाएं या हरिद्रा चूर्ण चढ़ाएं। ओम अहिरिव भोगय पर्यते बाहुम जाया हेतिं परिवादमाना तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। ओम नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि अबीरं गुलालं हरिद्राचूर्णं च समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। धूप दिखाएं। ओम धूरसी दुर्वतम दुर्वतम योष्मान दुर्वतितम दुर्वयम वयम दुर्वा महादेवानामसि वनितमगुं सस्नितमं पप्रितमं ज्येष्ठतमं देवहुतमम्। दीपक दिखाएं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम दीपम दर्शयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम पूजितावायत स्थापित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्य यदि हो सेंट वगैरह तो वो चढ़ाएं। ओम अहिरिव भोगय पर्येति बाहुजायां हेति परिवादमानः तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। ओम सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। नैवेद्य के लिए जो वस्तुएं हैं वो चढ़ाएं, उनके सामने रखें और उस पर चारों तरफ से प्रोक्षणीय से आचमनीय से प्रोक्षण करें। नैवेद्य की वस्तुएं में एक बिल्वपत्र भी अवश्य रखें। ओम नाभ्याम आसीत् अंतरिक्षगुं शिष्णोद्यहो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ऋतुफल एक चढ़ाएं केला सेब आदि। ओम या फले निर्याओ फलाओ पुष्पाया स्वपुष्पनि बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्तग्वं हर्षः। ओम ऋतुफलं समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। तांबूल चढ़ाएं। ओम यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतो वसन्तोषासीदाज्यं कृक्म इत्मः शरद्धभिः। ओम तांबूलं समर्पयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः। दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथ्वीं द्यामुतय मां कस्मै देवाय हविखाभिधेम। ओम साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब इसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। अब हम हरितालिका व्रत कथा सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय नमः। अथ हरितालिका व्रत कथा। ओम मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय देव्याम्बरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय।
कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करं गुह्यात् गुह्यतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर। सर्वेषां सर्वधर्माणाम् अल्पायासं महत्फलं प्रसन्नोऽसि मया नाथ तथ्यं ब्रूहि ममाग्रतः। केन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादिना अनादिमध्यनिधनो भर्ता चैव जगत्प्रभुः। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमम् यद्गोप्यं मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये। यथा चोडुगणे चन्द्रो ग्रहाणां भानुरेव च वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च नदीनां च यथा गङ्गा पुराणानां च भारतं वेदानां च यथा साम इन्द्रियाणां मनो यथा। पुराणानां वेद सर्वस्वम् आगमेन यथोदितम् एकाग्रेण शृणुष्व तथा दृष्टं पुरा व्रतम्। येन व्रतप्रभावेण प्रातमर्धासनं मम तत्सर्वं कथयिष्येऽहं त्वं मम प्रेयसी यतः। भाद्रे मासि शिते पक्षे तृतीयाहस्तसंयुते तदनुष्ठानमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। शृणु देवी त्वया पूर्वं यद्व्रतं चरितं मम तत्सर्वं कथयिष्यामि यथावृत्तं हिमालये। पार्वत्युवाच कथं कृतं मया नाथ व्रतानामुत्तमं व्रतं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान् महेश्वर। शिव उवाच अस्ति तत्र महान् दिव्यो हिमवान् वैनगेश्वरः नानाभूमिसमाकीर्णो नानाद्रुमसमाकुलः नानापक्षिसमायुक्तो नानामृगविचित्रितः। यत्र देवाः स्वगन्धर्वाः सिद्धचारणगुह्यकाः विचरन्ति सदा हृष्टा गन्धर्वा गीततत्पराः। स्फाटिकैः काञ्चनं सिंहं मणिवैदुर्यभूषितं भुजैर्लिखनिवाकाशं सुहृदो मन्दिरं यथा हिमेन पूरितं सर्वं गङ्गाध्वनिविनोदिता। पार्वती त्वं यथा बाल्ये परमाचरति तपः अब्धद्वादशकं देवी धूम्रपानमधोमुखी। संवत्सरचतुष्षष्टि पक्वपर्णाशनं कृतं माघमासे जले मग्ना वैशाखे चाग्निसेविनी। श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपानविवर्जिता। दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टं चिन्तया दुःखितोऽभवत्। कस्मै देया मया कन्या एवं चिन्तातुरोऽभवत्। तैदावावसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित्। नारदो मुनिशार्दूल शैलपुत्री दिदृक्षया दत्त्वार्घ्यविष्टरं पाद्यं नारदं प्रोक्तवान् गिरिः। हिमवानुवाच किमर्थमागतः स्वामिन् वदस्व मुनिसत्तमो महाभागेन सम्प्राप्तः त्वदगामनमुत्तमम्। नारद उवाच शृणु शैलेन्द्रवद्वाक्यं विष्णुना प्रेषितोऽस्म्यहं योग्यं योग्याय दातव्यं कन्यारत्नमिदं त्वया। वासुदेवसमो नास्ति ब्रह्मशक्रशिवादिषु तस्माद्देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतं मम। हिमवानुवाच वासुदेवः स्वयं देव कन्यां प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदातव्या त्वदागमनगौरवात्। इत्येवं कथितं श्रुत्वा नभस्यन्तर्दधे मुनि ययौ पीताम्बरधरं शङ्खचक्रगदाधरं। नारद उवाच कृताञ्जलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्रस्तं भाषत शृणु देव भवत्कार्यं विवाहो निश्चितस्तव।
हिमवांस्तु ततो गौरीम् उवाच वचनं मुदा दत्तासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुडध्वजे। श्रुत्वा वाक्यं पितुर्देवी गता च सखीमन्दिरं भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाति दुःखिता। सख्युवाच विलपन्ति तदा दृष्ट्वा सखी वचनमब्रवीत् किमर्थं दुःखिता देवी कथयस्व ममाकृतः। यद्भवत्याभिलषितं करिष्येऽहं न संशयः। पार्वत्युवाच सखी शृणु मम प्रीत्या मनोभिलषितं मम महादेवं च भर्तारं करिष्येऽहं न संशयः। एतन्मे चिन्तितं कार्यं तातेन कृतमन्यथा तस्मात् देहपरित्यागं करिष्येऽहं न संशयः। पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी वचनमब्रवीत्। सख्युवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येवं सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनम्। पिता निरीक्षयामास हिमवांस्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति मे पुत्री देवदानवकिन्नराः। नारदाग्रे कृते सत्यं दास्ये च गरुडध्वजे इत्येवं चिन्तयाविष्टो मूर्छितोऽपि गतापः। हा हा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुङ्गवम् ऊचूर्गिरिवरं सर्वे मूर्छा हेतुं गिरे वद। दुःखस्य हेतुं शृणुत कन्यारत्नमृतं मम दंष्टा वा कालसर्पेण सिंहव्याघ्रेण वा हता। न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वा हृता च कम्पे शोकसन्तप्तो वा तेनेव महातरुः। गिरिर्वर्णाद्वनं तातस्त्वदालोकनकारणात् सिंहव्याघ्रैश्च भल्लैश्च रोहिभिश्च महावनम्। त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ती सखिभिः सह तत्र दृष्ट्वा नदीरम्यां तत्तीरे च महागुहां तां प्रविश्य सखी सार्धमन्नभोगविवर्जिता संस्थाप्य पालुकालिङ्गं पार्वत्या सहितं मम। भाद्रशुक्लतृतीयायां त्वमर्चन्ति तु हस्तभे तत्र वाद्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतं। व्रतराजप्रभावेन आसनं चलितं मम सम्प्राप्तोऽहं तदा तत्र यत्र त्वं सखिवेशः। पार्वत्युवाच प्रसन्नोऽस्मि मया प्रोक्तं वरं ब्रूहि वरानने। यदि देव प्रसन्नोऽसि भर्ता भव महेश्वर। तथेति युक्त्वा तु सम्प्राप्त कैलासः पुनरेव च ततः प्रभाते प्रतिमां नद्यां कृत्वा विसर्जनं। पारणं तु कृतं तत्र सख्या सह त्वया शुभे हिमवानपि तं देशं मा जगाम घनं वनं। चतुरासां निरीक्षस्तु विकलः पतितो भुवि दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रक्षुब्धं कन्यकाद्वयम्। उत्थाप्योत्सङ्गमारोप्य रोदनं कृतवान् गिरे सिंहव्याघ्रादिभिर्युक्तं किमर्थं वनमागता। पार्वत्युवाच शृणुतात मया पूर्वं दत्ताश्वात्मा तु शङ्करे तदन्यथा कृतं तात तेनाहं वनमागता। तथेति युक्त्वा तु हिमवान् नीतासि त्वं गृहं प्रति यथा प्रयुक्तमस्माकं कृत्वा वैवाहिकीं क्रियां। तेन व्रतप्रभावेन प्राप्तमर्धासनं प्रिये तदादिव्रतराजस्तु कस्याग्रे च्वन्यवेदयन्। व्रतराजस्य नामेदं शृणु देवी यथा भवेत् अलिर्भिर्हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। पार्वत्युवाच नामेदं कथितं नाथ विधिं वद मम प्रभो। किं पुण्यं किं फलं चाश्च केन वा क्रियते व्रतम्।
ईश्वरुवाच शृणु देवी विधिं वक्ष्ये नराणां व्रतमुत्तमं कर्तव्यं तु प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति तोरणादिप्रकर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम् आच्छाद्य पटवस्त्रेण नानावर्णविचित्रितम् चन्दनादिसुगन्धेन लेपयेत् गृहमण्डपम् शङ्खभेरीमृदङ्गांश्च वादयेत् बहुभिर्जनैः नानामङ्गलसञ्चारैः कर्तव्यं मम षड्मणि स्थापयेत् प्रतिमां तत्र पार्वत्या सहितां मम पूजयेत् बहुभिः पुष्पैर्गन्धधूपैर्मनोहरैः नानाप्रकारनैवेद्यैः रूपोष्य जागरणं निशि नारिकेलैः पुङ्गफलैः जम्बीरैः सलवङ्गकैः बीजपूरैस्तु नारङ्गैः फलैर्ण्यैर्विशेषतः ऋतुदेशोद्भवैश्चैव फलैश्च कुसुमैरपि धूपदीपादिभिश्चैव मन्त्रेणानेन पूजयेत् शिवायै शिवरूपिण्यै मङ्गलायै महेश्वरी शिवे सर्वार्थदे देवी शिवरूपी नमोऽस्तुते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततं नमः नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै जगद्धात्र्यै नमो नमः संसारभयसन्त्रस्तस्त्राहि मां सिंहवाहिनी येन कामेन भो देवी पूजितासि महेश्वरी राजसौभाग्यं मे देहि प्रसन्ना भव पार्वती मन्त्रेणानेन भो देवी पूजयेदुमयाशः कथां श्रुत्वा विधानेन दद्याद्वस्त्रादिकं तथा ब्राह्मणाय प्रदातव्यं वस्त्रधेनुहिरण्यकम् कृत्वैवं चैकचित्तेन दम्पतीभ्यां सहैव तु संकल्पस्तु ततः कुर्यात् वस्त्ररत्नादिकं च यत् एवं या कुरुते देवी सर्वपापैः प्रमुच्यते सप्तजन्म भवेद्राज्यं सौभाग्यसुखदायकम् तृतीयायां तु या नारी अन्नाहारं समाचरेत् सप्तजन्म भेवतु बन्ध्या वैधव्यं च पुनः पुनः दारिद्र्यं पुत्रशोकं च कर्कशा दुःखभागिनी सा पतिता नरके घोरे नोपवासं करोति या अन्नाहारात् शूकरी स्यात् फलभक्षेन मर्कटी जलौका जलपानेन क्षीराहारेण सर्पिणी मांसाहारात् भवेत् व्याघ्री मार्जारी दधिभक्षणात् मिष्ठात्रात् पिपीलिका जन्म मक्षिका सर्वभक्षणात् निद्रावसेनाजगरी कुक्कुटीपतिवञ्चनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्रतं कुर्युः सदा स्त्रियः काञ्चनं राजतं ताम्रं यथा वंशस्य भाजनं दापयेतन्नं विप्राय पारणं तदनन्तरम् एवं विधिं या कुरुते च नारी मया निभं सा लभते च स्वामिनं विनाशकाले तव तुल्यरूपं सायुज्य भुक्तिं लभते च मुक्तिम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कथाश्रवणमात्रेण तत्फलं प्राप्यते नर एतत् ते कथितं देवी व्रतानां व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। श्री हरितालिका व्रत कथा संपूर्णम्। अब आरती लगाएं, अब आरती करेंगे। ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता अलिकुल पद्म निवासिनी
निज सेवक त्राता, हे मैया निज सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंहज वाहन साजय, लुकड़ रहे साथ, माँ लुकड़ रहे साथ। देववधू जहाँ गावत, देववधू जहाँ गावत, निरत करत ततथा। ओम जय पार्वती माता, सतयुग रूप शील, अति सुंदर नाम सती माँ का। हे मैया अति सुंदर नाम सती माँ का। हे मांजल घर जनमी, हे मांजल घर जनमी, सखियन संग राता। ओम जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हे मांजल स्थाता। हे मैया हे मांजल स्थाता, सहस भुजा तनुधर के, सहस भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तु ही जननी, शिव संग रंग राता। हे मैया शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी दीन वही, नंदी भृंगी दीन वही, परयो मद माता। ओम जय पार्वती माता, देवी अरज करत हम, मन चित क्यों लाता। हे मैया मन चित क्यों लाता, गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग छाता। ओम जय पार्वती माता, श्री परताप आरती, मैया जी की जो मन से गाता। स्वर्ग सुखी निज रहता, स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम आरार्धिक्यं समर्पयामि उमामहेश्वराभ्यां नमः। पूजितावाय स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्य देवीभ्यो नमः। अब पूजा स्थान पर आप आरती दिखा दें और तुलसी मैया के पास भी आरती दिखा दें, और उसके बाद आरती के चारों तरफ जल से प्रोक्षण करें। उसके बाद भगवान जी को, शिव पार्वती जी को अपने हाथ से आरती लगाएं, कलश पर दिखाएं, पंचदेव पूजन पर, गौरी माता के पूजन पर, और जहां आपने पूजन किया है वहां पर भी दिखाएं। उसके बाद आप आरती ग्रहण करें। फिर अपने परिवारजनों, सखी बंधुओं, जो भी पूजा में बैठे हैं, सबको आरती लेने के लिए कहें, सबको आरती दें। अब आप हाथ में फूल लें और प्रार्थना करें
ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यह फूल को पूजा के स्थान पर छोड़ दे, कलश पर छोड़ दे, उमा महेश्वर की प्रतिमा पर छोड़ दे। ओम शिवरूपे शिवे देवी शंकर प्राणवल्लभे उमे सर्वार्थ दे देवी गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। नमोस्तुते मृडानीश, पुनः जल लें। नमोस्तुते मृडानीश अपर्णा प्राणवल्लभा भक्त्या नीतं मया हृदं गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। यह जल छोड़ दें, पुनः जल लें। व्रत संपूरितं सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति मया हतम् आलिविषयिते देवी गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। यह जल भी छोड़ दें, पुनः प्रार्थना करें। हरितालिके नमस्तेस्तु शशिवे भक्तवत्सले संसार भयभीताहं त्वमेव शरणं मम। अनेन यथा ज्ञानेन कृतपूजनेन तेन श्री उमा महेश्वरो देवता प्रीयतां 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 नमः। उसके बाद आप पूजन का दक्षिणा करें। दक्षिणा के निमित्त आप द्रव्य दक्षिणा लें हाथ में। यह द्रव्य दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दे दें, मंदिर में जाके दे दें, या आप चाहें तो पूजा प्रकरण को भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप स्कैनर देख सकते हैं, इसमें स्कैन करके आप भेज सकते हैं। अभी दक्षिणा निमित्त कुछ द्रव्य हाथ में ले लें, दुर्वा ले लें, सुपारी ले लें, थोड़ा सा जल ले लें और बोलें नमः अद्य कृतैतत् श्री उमा महेश्वर पूजन कर्म शांगता सिद्ध्यर्थम एतावत् द्रव्य मूल्यकम हिरण्यम अग्निदैवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृज्ये। इसे आप वहीं पर रख दें जहाँ पर आपने संकल्प वाला अक्षत रखा था, वहीं पर इसे भी रख दें। अब प्रार्थना करें और विसर्जन करें। थोड़ा सा जल ले लें और पंचदेव पूजन पर, कलश पर और उमा महेश्वर की प्रतिमा पार्थिव लिंग पर छोड़ें। ओम आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरी। ओम पंचदेव के पत्ता को हिला दे, थाली को हिला दे। ओम पंचदेव पूजन षोडशो स्थानम गच्छत लक्ष्मीमयी रमस्व। ओम कल पत्ते पर जो पूजन किए हैं सभी को थोड़ा थोड़ा हिला दें। ओम सर्वे देवी देवता षोडशो स्थानम गच्छत लक्ष्मीमयी रमस्व। कलश को थोड़ा सा हिला दें। ओम वरुणाद्या वही देवता षोडशो स्थानम गच्छत। ओम ब्रह्मण गणपति दुर्गा प्रियतां न मम षोडशो स्थानम गच्छत। ओम उमा महेश्वर ओम उमा महेश्वर षोडशो स्थानम गच्छत। ओम प्रियतां 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 नमः। अब आप अपने घर में पति से आशीर्वाद ले लें। बुजुर्ग जन जो भी हैं सबसे आशीर्वाद ले लें। सभी बड़े का पूजन के पश्चात पैर छुएं और तत्पश्चात आप रात भर जागरण कर सकें तो जागरण कर लें और सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके फिर से भगवान शिव का ध्यान करके थोड़ा सा जल फूल पंचोपचार पूजन करके प्रसाद लेकर आप अपना व्रत को खोलें। धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने प्रियजनों सखियों के साथ इस वीडियो को साझा भी अवश्य करें। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो पूजा प्रकरण को सब्सक्राइब कर लें और पूजा प्रकरण के परिवार को बढ़ाएं। आपसे एक विनती है कि आपने यदि यह वीडियो से पूजा की हो तो आप अपना एक क्लिप बनाकर 1 मिनट का या 30 सेकंड का जो भी आपसे बन पाए या बड़ा भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7655 065 640 पर भेज सकते हैं तो भेज दें, जिससे हमें भी पता चले कितने लोगों ने पूजा किया, कैसे पूजा किया। हमें भी खुशी मिलेगी
भगवान शिव शिवा हम सभी पर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।